नमस्कार। नए वर्ष की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। बुलानी संवेदना ग्रुप की ओर से मैं कुंदन आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में नए मुद्दों के साथ आप सबों से रूबरू हो रहा हूं कि नए वर्ष का सेलिब्रेशन है और पुरानी वर्ष की विदाई है और इस बीच सेलिब्रेशन है और देखते देखते दिन गुजरेंगे। 22 जनवरी को एक नया इवेंट होगा सारे भारतवर्ष में, एक बहुत बड़ा उत्सव, यानी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। यानी हमारे श्री राम उस दिन पधारेंगे अयोध्या में और विराजेंगे अयोध्या में हमारे श्री राम। आइए इस सेलिब्रेशन में हम याद करें, अपने अंदर के, अपने हृदय के राम को टटोलें कि किस तरह से मर्यादा में रहा जाता है। उस राम से हम समझें जिस राम ने सत्ता, पावर, सिंहासन, कुर्सी को त्याग दिया था, अपने पिता के एक वचन पे वनवास स्वीकार किया उन्होंने। आइए उस मर्यादा को हम सीखते चलें, उस मर्यादा से हम कुछ सीखते चलेंगे आगे। यानी सेलिब्रेशन नए वर्ष का है। हम बातों में दोस्तों यारों से जब बात करते हैं तो हम कहते चलते हैं कि भाई जाते हुए साल और नए आते हुए साल में एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। यहाँ सुनते हैं, वहां सुनते हैं, गाड़ी भिड़ गई है, आपस में टकरा गए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। लेकिन सारा दोष समय का नहीं है दोस्तों। ये सेलिब्रेशन जो है, आज हमारा सेलिब्रेशन है, बिना शराब के सेलिब्रेशन नहीं होता। ये शायद वो संस्कार गलत संस्कार है। यहाँ पे शराब गई अंदर और गाड़ी की स्पीड बढ़ी, और जिस दिन स्पीड बढ़ी तो समझ लीजिए 99% दुर्घटनाओं की संभावना बनती है दोस्तों। हो सकता है कि हम बच जाएं, आज बच जाएं, कल बच जाएं, लेकिन एक न एक दिन उस फेर में पड़ेंगे तो उसके बाद रह जाएंगे सिर्फ आंसू, तकलीफ, दर्द। तो इससे हम बचें, एक मर्यादा सीखें कि मर्यादा में सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है। हम पिकनिक स्पॉट्स में जाएं तो उसमें हम ध्यान रखें कि हर क्षेत्र की, जंगल की, पिकनिक स्पॉट्स की, पानी की, नदी की, सबकी मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं को लांघे नहीं, हमारी भी मर्यादाएं हैं। थर्मोकोल की प्लेट्स, प्लास्टिक के ग्लास वगैरह उस जगह पर ना बिखराएं, इस मर्यादा का हम ध्यान रखें। इसके बाद 22 जनवरी के बाद हम प्रवेश करेंगे एक नए उत्सव, एक महा उत्सव, लोकतंत्र के महापर्व में। वो महापर्व होगा, चुनाव आएंगे। यानी चुनाव आएगा अपने साथ तनाव लाएगा, यानी इलेक्शन आएंगे अपने साथ तनाव लेके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ भी श्री रामचंद्र जी से हमने सीखना है कि मर्यादा में इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। यानी हमारी माहौल, यानी इलेक्शन में हमारे बुलानी का माहौल भी गरमाएगा। हर पार्टी की गाड़ियां लाउड स्पीकर्स लगा के अपने गीतों के जरिए, अपने झंडों के जरिए प्रचार करेंगी, गाड़ियां गूंजेंगी, कई गीत गूंजेंगे, कार्यकर्ता झंडे लेकर रैलियां निकालेंगे। बड़ा एक उत्सव का माहौल होगा। यानी ऊंचे कुर्सी पे बैठे नेता से लेकर जमीनी वोटर तक सारे लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे खुशी के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, वही है कार्यकर्ता जो होते हैं। जमीनी लड़ाई, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, कि जमीनी लड़ाई वो जमीनी कार्यकर्ता ही लड़ते हैं और वो बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं अपना इलेक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा जो ऊंचे पदों पर होते हैं ना, ऊंचे नेता, वो उच्च विचार रखते हैं, वो आपस में मिलते हैं, हार या जीत उनके लिए मायने नहीं रखती है, वो रिश्ते बना के रखते हैं। हम जमीनी कार्यकर्ताओं को भी रामचंद्र की मर्यादा समझनी होगी कि चुनाव में इतने खतरनाक ढंग से न उलझ जाएं, इतनी गाली गलौज, इतने आरोप लगाना कि इस हद को क्रॉस कर जाएं, मर्यादा को क्रॉस न करें। मर्यादा के अंदर ही इलेक्शन लड़े जाएं। ये हम श्री राम से सीखें इस वर्ष, क्योंकि दिलों में जब खटास आ जाएगी तो ये नौबत ना आए कि अगले दिन जब हम सवेरे मिलें तो मुस्कुराते हुए मिल न सकें, दाएं बाएं झांकते हुए गुजर जाएं बगल से। रहना उसी समाज में है और उसी बुलानी में रहना है हम सबों को। इतना याद रखें कि अगले दिन नुक्कड़ पे, चौराहे पे हम एक कप चाय तो सुकून से पी सकें आपस में बैठकर मुस्कुराते हुए। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष मर्यादाओं की बात मैंने आप सबों से कही है और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके साथ एक बात और आप सबों से कहता चलूं दोस्तों कि 22 जनवरी को अयोध्या कौन कौन आप सबों में से जा रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आप सभी। फिर एक बार बुलानी संवेदना ग्रुप की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।